बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। डियर स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट ट्रेंड्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इसी तरह हम इसका ट्रेंड ग्रुप के अंदर पढ़ेंगे और ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर इनके ट्रेंड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, half of the distance between the nuclei of two bonded atom, कहता है कि ये दो एटम है, ये आपस में बाउंड किए गए हैं, इनका जो डिस्टेंस है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये बात आपने याद रखनी है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं कि दो एटम के न्यूक्लियाई को हमने बॉन्ड किया है, उनका जो हाफ डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, मेरे पास कार्बन का जो एटॉमिक रेडियाई है, जो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है 154 पिकोमीटर, और उसका जो हाफ होता है वो 77 पिकोमीटर है। देखिए जरा, ये कार्बन का मेरे पास एलिमेंट्री फॉर्म में है एटॉमिक रेडियाई 154 पिकोमीटर, ठीक है, और उसका जो हाफ है वो कितना है, 77 पिकोमीटर। ये कार्बन की बात कर रही है, कार्बन एटम की, ठीक है, और एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर उसका इतना है, एलिमेंटल फॉर्म में उसका इतना एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट ट्रेंड्स को पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियाई पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या क्या ट्रेंड शो करती है। आइए सबसे पहले हम इसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड के अंदर ट्रेंड, डियर स्टूडेंट आपको पता होगा पीरियड किसको कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। पीरियड के अंदर इसका जो ट्रेंड है, देखिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अंदर, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रोटॉन ऐड होते जा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं एक पीरियड के। देखिएगा जरा, सबसे पहले बात, इंक्रीज एटॉमिक नंबर, इंक्रीज एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज। जो न्यूक्लियर पे चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज increase because more protons add in the nucleus। जब डियर स्टूडेंट हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियड के अंदर, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, atomic size, your atomic number increase gradually because the effective nuclear charge increase and more number of electrons added in the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक और चीज याद रखिएगा कि एक ही पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरा पीरियड है तो उसके अंदर 2 शेल होंगे। ये नहीं होगा कि एक एलिमेंट के बाद
लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन है कि उनके अंदर 3-4 शेल आ जाएंगे? नहीं नहीं, नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट्स इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल जो है ना ये कांस्टेंट होते हैं। अब देखिए मैं अगर दूसरे पीरियड की बात करूं, अगर मैं दूसरे पीरियड की बात करूं तो मेरे पास लिथियम का जो मेरे पास एटॉमिक रेडियाई है या एटॉमिक साइज है 152 पिकोमीटर है। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? डिक्रीज। एटॉमिक रेडियाई क्या करता है? डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मोर प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा होता जा रहा है। एटम का साइज क्यों छोटा होता जा रहा है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, जिससे रिड्यूस होता जा रहा है उसका साइज, एटम का साइज छोटा होता जा रहा है। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं पीरियड के अंदर। लिथियम, ये मैं पीरियड नंबर 2 की बात कर रहा हूं, लिथियम का 152 पिकोमीटर, 152 पिकोमीटर एटॉमिक साइज है। अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो मेरे पास लास्ट पे नियॉन आता है जो कि एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक रेडियाई 69 पिकोमीटर है, 69 पिकोमीटर है। डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगर हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है। दूसरी बात, नंबर ऑफ जो है ना, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन एडेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐड होते जा रहे हैं लेकिन शेल ऐड नहीं हो रहे, शेल रिमेन कांस्टेंट इन अ पीरियड। ये तो बात होगी पीरियड के अंदर ट्रेंड की। अब बात करते हैं ग्रुप के अंदर, ट्रेंड इन ग्रुप। ट्रेंड इन ग्रुप, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट ग्रुप्स की अगर बात करें, द वर्टिकल कॉलम इन द प्रोडिक्ट टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या आता है कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। If we move from top to bottom in a periodic table, the size of atom gradually increase. अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए periodic टेबल में तो जो एटम का साइज है, जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक साइज है, वो इंक्रीज करता है। क्यों? मोर नंबर ऑफ शेल ऐड, क्योंकि हर ग्रुप के बाद, हर पीरियड के बाद, आप कह लें हर पीरियड के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा शेल ऐड होते जाएंगे। जब शेल ऐड होते जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन खींच रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन को, उनकी अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। इस वजह से एटम का साइज इंक्रीज होता है। पहली बात जो लिखनी है हमने कि इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, top to bottom in a group, the atomic radii increase because more number of shells added, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं। दूसरी चीज, डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं।
न्यूक्लियर चार्ज इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो पहले अट्रैक्ट कर रहे थे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे थे। अब उनकी खींचने की सलाहियत कम हो गई है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रहे हैं। ये वजह, ये पी ग्रुप के अंदर ट्रेंड था कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है। अब एक स्पेशल केस क्या आता है कि ट्रांजिशन मेटल के अंदर क्या ट्रेंड है। ट्रेंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है। वो क्या है कि पहले जो, अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, पहले तो साइज जो होता है एटम का वो डिक्रीज होता है, फिर नियरली इक्वल होता है और फिर लास्ट पे जाके इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ वेरिएशंस हैं कि अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मूव करें लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर तो पहले साइज डिक्रीज होगा, एटम कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा और एटम का साइज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी सी वेरिएशन है। एटॉमिक रेडियाई वेरी इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनमें थोड़ा सा वेरिएशंस है। फर्स्ट, the size of atom reduce and then increase the size। पहले एटम का साइज डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। ये थोड़ी सी वेरिएशन है। एटॉमिक रेडियस इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था एटॉमिक रेडियाई पे था, एटॉमिक साइज पे था। हमने डेफिनेशन को स्टडी किया, एग्जांपल को स्टडी किया, कार्बन का एटॉमिक रेडियाई कितना होता है उसको स्टडी किया और ट्रेंड इन पीरियड उसको स्टडी किया कि पीरियड के अंदर एटम का साइज डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, प्रोटॉन ऐड हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट होते हैं। हमने देखा लिथियम से नियोन डिक्रीज होता है। फिर अगर मैं बात करूं ग्रुप, तो ग्रुप में इंक्रीज होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम आए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इसलिए होता है इसके अंदर मोर नंबर ऑफ शेल एडेड, नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे होते हैं। दूसरा, डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं लिथियम की बात करूं 152 पिको, ये मैं पीएम जो लिख रहा हूं ना इसका मतलब है पिकोमीटर, और सीजियम की बात करूं, सीजियम का 265 पिकोमीटर, देखें ये इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में अंदर। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है ना, इनका ट्रेंड वेरी करता है। पहले ये डिक्रीज, एटॉमिक साइज इनका डिक्रीज होता है और रिड्यूस हो जाता है इनका साइज, बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज होना शुरू कर जाता है, ठीक है, और बाद में इनका साइज इंक्रीज होता है। फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज द साइज ऑफ एटम इन ट्रांजिशन मेटल्स। ये थोड़ी सी वेरिएशन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।